गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 30 विषय गणित कक्षा 7 और हमारी डेट 21 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पाठ पढ़ रही थी रेखाएं और कोण, उसी में आज कुछ प्रश्न हल हमें करने हैं। 1 से 7 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, बॉक्स में सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बॉक्स में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो सही है वो बताना है। ए पार्ट है, उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के कोण को डैश कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये है उत्तर पश्चिम। ठीक है। दक्षिण और पूर्व दिशा के, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण ये है, पूर्व ये है। ठीक है। इसके दक्षिण और पूर्व दिशा का ये कोण हो गया। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? तो ये आमने सामने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण आंसर। ठीक है। दूसरा है दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व। देखो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम तो हो गया ये। ठीक है। और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व हो गया ये। ठीक है। तो इनके बीच का कोण क्या है? तो सीधी लाइन पे जो ये पूरा कोण बनता है वो क्या होता है? ये इसका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जिसका योग 180 डिग्री होता है वो क्या होते हैं? वो तो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संपूरक कोण। ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है? शीर्षाभिमुख और बी पार्ट का आंसर है संपूरक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस पेंटिंग को बनाएं। ठीक है। ये पेंटिंग आपको कोशिश करनी है इसको बनाने की। अब देखो सेकंड है, रिक्त स्थान भरें यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है, जो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें। और अगर वो, या फिर चित्र भी बना सकते हो, और अगर वो पूरक है जोड़ा तो आपको फल का नाम लिखना है। देखो क्या बोला है, संपूरक है तो फल का, और अगर पूरक है तो फूल का। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 135 है, प्लस में 45 है, कितना हो गया? 135 और 45 तो 180 डिग्री हो गया। संपूरक हो गया, तो संपूरक के लिए तो फल बनाना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेब। ठीक है। उसके बाद है बी पार्ट, 52 और ये 38, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 52 और 38 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये भी 90 आ रहा है ना। देखो 52 को और 38 को जोड़ो, कितना आएगा आपका? 90 आएगा। तो ये भी क्या होगा? ये कैसा है? ये तो पूरक है। 180 तो नहीं, ये पूरक है। तो पूरक के लिए तो फूल बनाना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गुलाब। ठीक है। बना भी सकते हो, लिख भी सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा गुलाब। फिर है तीसरा पार्ट, ये क्या है आपका? 64 और 26, कितना होता है? 64 और 26 तो 90 होता है। तो फिर से पूरक है, तो फिर से मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे? गुलाब। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट के ये दोनों आंसर है, ए और बी पार्ट का। जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर ये है, पहले में सेब आएगा और बाकी में दोनों में गुलाब। आप कोई भी अपने जो आपको फल या फूल पसंद है वो आप वो लिख सकते हो। ठीक है। ये क्यों आया? क्योंकि इसका योग 180 है, ये संपूरक है, इसलिए किसी फल का नाम लिखना था। और ये दोनों क्या है? पूरक है, तो किसी फूल का नाम हमने लिख दिया। ठीक है। हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब देखो तीसरे प्रश्न पे आओ। चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे देखिए आप दो गलियां मतलब एक दूसरे को काटती हैं तो 4 कोण बनते हैं, है ना। 4 एंगल बन रहे हैं ना, हमारे 4 कोण बन रहे हैं। तो यदि आपको ये वाला कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, तो बाकी क्या आपको निकालने हैं? तो बाकी तो बहुत आसान है। ये जो 2 है ये 1 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ठीक है। तो ये भी 100, ये भी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर ये एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा पे जो पूरा कोण होता है वो क्या होता है? 180 होता है। ये कितना? 80 है, तो ये कितना बचा? ये 100 बच गया। तो 4 भी निकल गया। और ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये भी क्या है? आपस में शीर्षाभिमुख है। ठीक है। तो आप प्रश्न नंबर 3 इस तरीके से लिखोगे। ये है आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है। क्या करना है आपको? यहाँ पे एंगल जो 2 है वो 80 के बराबर है, तो एंगल 1 भी 80 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण लिखा हुआ बेटा। यहाँ पे इसको काट के मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये क्या आएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये सामने है। ठीक है। शीर्षाभिमुख। ठीक है। भिमुख कोण। ठीक है। और इसी प्रकार जो 3 और 4 हैं वो भी होंगे। ठीक है। ये आप यहाँ से देख लेना, स्पेलिंग में इसको हटा देती हूँ। उसके बाद जो 3 और 4 है ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख है। ठीक है। ये 4 क्या है? हमारा 100 डिग्री आया है। ठीक है। कैसे आया है? क्योंकि 1 और 4 ये सीधी रेखा है, और 1 और 4 को मिला के 180 बनता है। तो 1 हमारे पास 80 है, तो 4 कितना बचा? 100 बचा। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 और 2 80 है, 3 और 4 कोण हमारा 100 डिग्री। ठीक है। हो गया तीसरा प्रश्न। फिर आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में आपको ये कार दी हुई है, पार्किंग की जगह में अलग अलग
करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समानांतर है। तो ये देखो, ये जो दो रेखा है ये सारी क्या है, समानांतर है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, 1 और 2, ये दोनों के कोण क्या हो जाएंगे, एंगल 1 है वो 2 के बराबर है, जो उसकी 60 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, क्योंकि एक आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। या फिर आप इस तरीके से, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, एंगल जो 1 है आपका, यहाँ एंगल 1 आएगा, वो 2 के बराबर है, जो 60 डिग्री है, ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है आपका, यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है। एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे एक्स का मान, देखो ये इसको रख लो, 1 रख लो इसको। ठीक है, इसको नाम दे दो 1। तो जो 50 है वो 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये 50 है, ये क्या है, संगत कोण है। ये संगत कोण है तो फिर 1 और x इनका जो योग होता है, अंदर जो होते हैं हमारे कोण, इनका 180 डिग्री होता है। तो ये 50 है, तो ये कितना बच गया, ये 130 बच गया। तो जो x है हमारा वो कितना हो गया, x हमारा आ गया 130। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है वो ये रहा। 1 है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। उसके बाद 1 और जो x है उसका योग 180 है। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। फिर देखो छठा प्रश्न, ये आपके कुछ क्या है, रिक्त स्थान है, आपको भरने हैं। इसको देख के, इस चित्र को देख के, तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये स्टिक पैपेट दे रखा है, पैपेट पता है ना आपको क्या होता है, जैसे वो कठपुतली आपने देखा होगा, उनका छोटा छोटा मतलब उन पे धागे बांध के हाथ पैरों पे डांस भी करवाते हैं, गाँव में होता था पहले, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, नहीं भी देखा तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। अब देखो, तो DBA है, जो DBA कहाँ है, ये है DBA, और EBA क्या है, ये है ABA। ये क्या है, कैसी कोण है, ये क्या है, आसन कोण है। मतलब ये क्या है कि बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, साथ साथ है ना बगल में, तो ये क्या है, आसन कोण। ठीक है, दूसरा है DBC 1। DBC कहाँ पर है, देखो DBC ये क्या है, ये देखो जब आपके पास 90 डिग्री से कम कोई होता है तो वो होता है न्यून कोण, लेकिन जब 90 डिग्री से कोई ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, अधिक कोण। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अधिक। ठीक है, अधिक कोण। यहाँ से मैं इसको साफ साफ लिखवा दूंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखवाती रहती हूँ, साथ में आंसर्स में आपकी साइड में लिखे हुए हैं मैंने। BCG देखो, अब ये कहाँ है, BCG ये तो 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। तो BCG में क्या लिखोगे आप, समकोण। ठीक है, क्या लिखोगे, समकोण। उसके बाद ABE और ABC कहाँ है, ABE ये है, ABE ये वाला, और EBC ये है आपका EBC। ठीक है, तो ये तो पूरा आपकी सीधी रेखा बन गई है ना, इसको और इसको मिला के, तो इनका योग तो कितना होता है, 180 होता है। तो क्या लिखोगे, 180। फिर है फिफ्थ पार्ट DBA, ये वाला जो कोण है DBA, ये जो है DBA, ये क्या है, ये तो न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। साफ पता लग रहा है, देखने से ही पता लग जाता है ना कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है। ठीक है, ये क्या है, न्यून कोण है। अब मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ। जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ की हमारे जो 5 रिक्त स्थान है उसका क्या आंसर होगा, ये हमारे रिक्त स्थान का उत्तर। ठीक है, ये जो 5 है जो हमने अभी किए हैं। ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन लिख के आंसर यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद आखिरी प्रश्न है आज का। इसमें बोला है कि चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। कोणों की पहचान करनी है, देखो यहाँ पे युग्म लिखने हैं। संपूरक कोण कैसे बनेगा आपका, देखो संपूरक कोण कैसे बनेगा, इन तीनों को मिला के संपूरक बनेगा, क्योंकि 180 तो ऐसे ही होता है ना, संपूरक तो 180 होता है, तो इन तीनों को मिलाकर बनेगा। तीनों को कैसे मिलाकर, मतलब ABC लिखा हुआ ना यहाँ पे, ABC और CBD और DBE, इन तीनों को मिलाकर। तो आप संपूरक की जगह क्या लिखोगे, ये देखो संपूरक की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ABC CBD और DBE। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला है पूरक कोण। सेकंड पार्ट है पूरक कोण। पूरक कोण क्या, कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री का बनाते हैं। तो ये 52 और ये 38 है, ये 90 डिग्री का बना रहे हैं, मतलब ABC और CBD। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, कोणों का कोई एक युग्म, कोई भी एक युग्म ले सकते हो। तो देखो ये वाला तो अभी हमने ले लिया था पूरक में, तो ये इसको छोड़ के कोई भी आप एक जोड़ा ले सकते हो। तो मैंने ये वाला और ये वाला ले लिया। ठीक है, मतलब CBD और DBE ये ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे हो गए आखिरी प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरी पूरी वर्कशीट है जो हो चुकी है। कोई दिक्कत है आपको, कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।